राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। 5 मई को करनाल में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण देने पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा सोमवार को गुरुग्राम के ऊंचा माजरा, पटोदी, अटेली, नांगल चौधरी और नारनौल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी समेत अलग अलग जगहों पर पहुंचे, जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 5 मई को करनाल में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का निमंत्रण दिया। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ और आपको बता दें कि 5 मई को होने जा रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने निमंत्रण दिया और इस दौरान सांसद का भव्य स्वागत भी किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पटौदी पहुंचे, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। अटेली में भी सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं महेंद्रगढ़ में भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे सांसद का लोगों ने भव्य तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपका अनन्य भक्त है, विनोद जी के ये अनुकरणीय लोग हैं। इस गांव के उनके द्वारा बनाए गए कानून से इस गांव के 20-22 बच्चों को सरकारी नौकरी मिली, चाहे वो 2 की बात हो। आपने वो कानून छुए, आपने वो कानून बनाए, आदि मंत्री जी ने वो कानून बनाए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आने वाली जो 5 तारीख को आप निमंत्रण देने आए हैं, ये डिगरता गांव अपने स्तर पे यहाँ से वाहन व्यवस्था करके आपके कार्यक्रम में पहुंचेगा। इस गांव को जहां भी आप पुकारेंगे, ये गांव के लोग निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज ने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस हरियाणा को कोई ऐसा जुझारू व्यक्तित्व दे ताकि हम सभी उनके नेतृत्व में अपने आप को संरक्षित समझ सके। हमारी प्रार्थना, ईश्वर ने इनको आजाद प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा का सांसद बनाया और बहुत ही ऐसे समय में जब कल्पना नहीं कर सकते थे कि ना किसी पार्टी के थे और ना ही सरकार की तरफ से थे, फिर भी इनकी वास्तविक योग्यता को समझते हुए, और मैं श्रीमान कार्तिकेय जी को ये बता देना चाहता हूँ कि अटेली क्षेत्र के जो आपके व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने यहाँ स्थानीय विधायक को इस बात के लिए बाउंड किया कि अगर आपको वोट देना है तो राज्यसभा के जो श्रीमान कार्तिकेय जी को देंगे। ये अटेली क्षेत्र की जनता का अधिकार है। बड़े भाई श्री विनोद जी, उन्होंने इस संसार में आकर और ब्राह्मण समाज में अपने मेहनत से अपना वर्चस्व स्थापित कर सभी वर्णों को साथ लेते हुए राजनीति के माध्यम से जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक ब्राह्मण का जो कर्तव्य बनता है उसको निभाया और प्रेरणा के रूप में अपनी ही संतान, देखिए नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्तिकेय भगवान शंकर के जो है पुत्र, उनका नाम कार्तिकेय, उनको षणमुख भी कहा जाता है। और कार्तिकेय ने इनकी निगाहें चारों तरफ रहती है, षणमुख इन्हें 6 मुंह है। वहीं निमंत्रण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 5 मई को करनाल में राज्य स्तरीय परशुराम जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों को परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छी तैयारी राज्य स्तर पर चल रही है और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम 36 बिरादरी के भगवान है। वो सिर्फ किसी एक समाज के नहीं है, सभी समाज के भगवान है। भगवान परशुराम की शिक्षा थी कि आपको शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए और पंडित विनोद शर्मा भी सदैव एक बात कहते हैं कि आपकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा गरीब, मजबूर और ऐसे व्यक्तियों की जो सबसे जरूरतमंद हैं मदद करने की कोशिश की है। जो ABBG का पौधा उन्होंने लगाया था
उसमें लगभग 14,500 बच्चों को नौकरियां मिली इन 4 समाजों से। और उनका यही प्रयास रहता है कि जो व्यक्ति गरीब है, जो सक्षम नहीं है, जिसके पास समर्थ नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए सरकारी नौकरी के अंदर हमेशा, ताकि सबसे पहले वह घर बस सके, उनके घर में एक नौकरी जा सके, ताकि एक व्यक्ति तो परिवार के अंदर सरकारी नौकरी द्वारा कमाई कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धोली की जमीन का जो मालिकाना हक था वो दिलाने का काम भी किया। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सांसद के नाते से आपके बीच में नहीं हूँ, मैं इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं आपके में से ही एक वो भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ और इसी भावना से आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे भी, मेरे परिवार को भी, मेरे पिता जी को। देखिए, परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान, वो सिर्फ एक समाज के या एक समुदाय के भगवान नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आने का यहाँ मुख्य उद्देश्य है, आने वाली 5 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो मेरे आने का मुख्य उद्देश्य आपको न्योता देने का है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप सबों की, 36 बिरादरी की, हर समाज की, ये जो एक यज्ञ की तरह है, सबकी आहुति चाहिए, सब आहुति डालेंगे तो ये सफल होगा। और इसी को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये विशेषता है कि वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन चारों युग में होता है, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी और कलयुग में। तो मैं आपसे इस कार्यक्रम के द्वारा भगवान परशुराम जी की जो सीख है, जो शिक्षा है, उसकी बात करना चाहता हूं कि गलत के खिलाफ लड़ने की जो शिक्षा, सही के साथ खड़े होने की शिक्षा, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा अगली पीढ़ी को देने का काम किया। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है और ये पर्व 5 साल में एक बार आता है। ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो हम एमपी चुनेंगे वो आगे प्रधानमंत्री चुनेंगे और इस चुनाव के वनस्पत देश की दिशा और दशा दोनों का फैसला होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने विवेक के साथ, सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग बैठे हैं, अपने विवेक के साथ सोच समझकर, अपनी विचारधारा के साथ, अपनी आस्था के साथ, हर चीज का आकलन करके ये फैसला करिए किसको वोट देनी है, किसको नहीं, किसको अगली बार सरकार में लाना है, कौन आपके देश का नेतृत्व करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और ये सोच समझ के सही कारणों पे लेना चाहिए।